नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है ज़िंदगी का मज़ा। रेणुका अपनी नौकरी से घर वापस लौटते ही अपना बैग बिस्तर पर पटक कर सीधे रसोई घर में चली गई। काम करते करते आज फिर से वह गुस्से में भुनभुनाती जा रही थी। घर की बहू हूँ तो क्या सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे आने के बाद सासू माँ तो ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती हैं, ये कर लो वो कर लो, बस हुक्म लगाती रहती हैं। जैसे मेरी शादी से पहले उनके आसपास नौकर चाकर घूमते रहते थे। ना जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं। अरे मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ थोड़ा काम करवा देंगी तो कौन सा उनके हाथ पैर घिस जाएंगे। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। नौकरी से थक हार कर आती हूँ, उसके बाद रसोई घर के काम में जुट जाती हूँ और सासू माँ तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हैं। कभी रामायण पढ़ना तो कभी माला जपना, और इन सब चीज़ों से फुर्सत होने के बाद और कुछ नहीं करना, बस सहेलियों के साथ टहलने निकल जाती हैं। बड़बड़ाते हुए रेणुका बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। बहू के गुस्से का कारण सुषमा जी भली भांति जानती थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वह भी कितनी देर तक काम करते। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करते करते वह भी थक जाती थी, इसलिए शाम के समय वह केवल अपने लिए ही कुछ वक्त निकालती थी। दरअसल रेणुका आज के ज़माने की एक मॉडर्न लड़की थी। वह अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बने। वह अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर दिखाना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी खोजना शुरू कर दिया। और जब सुषमा जी के बेटे सुभाष के साथ उसका विवाह तय किया गया तो उसने सबके सामने साफ साफ कह दिया था कि शादी के बाद अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से मना नहीं करेगा। इस बात से सुभाष को कोई ऐतराज़ नहीं था और न ही उसके सास ससुर को भी इससे कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी कर रही है। उसके बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी हुई और रेणुका इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए रेणुका ने कोशिशें जारी रखी थी और अभी विवाह को 6 महीने ही हुए थे कि रेणुका को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने से रेणुका बहुत खुश थी, परंतु सुषमा जी ने सारे परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि मुझे बहू के नौकरी करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अब मैं पूरे घर का कार्यभार अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। परिवार के सभी लोग सुषमा का इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और रेणुका की तो आंखें गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। फिर सुभाष बोला, माँ आप तो जानती हैं कि रेणुका को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। तो सुषमा जी ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कहती कि घर का सारा काम बहू को ही करना होगा, मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। बढ़ती उम्र के साथ ही मेरा काम करने की क्षमता भी कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन काम तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना ज़रूर कर दिया करूँगी। इधर रेणुका अपने सपनों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर की साफ सफाई के लिए तो एक काम वाली बाई लगा ली, लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी का सारा काम उसकी सास सुषमा जी को ही संभालना पड़ता था। परंतु उसके घर लौटने के बाद उसकी सासू माँ कोई काम नहीं करती, बस अपने लिए ही समय निकालती थी। घर लौटने के बाद बाकी का काम रेणुका को ही करना पड़ता था और इस बात से उसे बहुत परेशानी होती थी। सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम फरमाना
टीवी देखना या फिर बाहर टहलने जाना उसे बहुत बुरा लगता था। वह जब भी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती तो बस अपनी सास की ही बुराई करने लगती। रेणुका अपनी माँ से बात करके मन का सारा बोझ हल्का कर लिया करती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब उसके विवाह को 2 वर्ष होने को आए थे। कुछ ही दिन बाद रेणुका के छोटे भाई की शादी का दिन था। उसकी भाभी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। बहू को घर में लेकर आने के साथ ही रेणुका की माँ ने उसे लाड प्यार जताते हुए कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानूंगी। बहू घर में लाने का यह मतलब थोड़ी ना होता है कि सास हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए और सारी जिम्मेदारी बहू के सिर पर ही मढ़ दे। आखिर बहू भी तो इंसान ही होती है। वह बेचारी नौकरी करेगी या घर का काम। मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए रेणुका की माँ ने कहा। तो अपनी माँ की ऐसे विचारों को सुनकर रेणुका बहुत प्रभावित हुई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। फिर सोचने लगी कि काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी के जैसा ही होता। मेरी सास भी मुझे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरी भाभी की तरह कहाँ। मुझे तो बस अपनी सास के हुक्म के अनुसार ही चलना है। और यहाँ मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली है। शादी के बाद रेणुका की भाभी ने अगले दिन से ही नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। रेणुका की माँ भी अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले सुबह सुबह सारा खाना बना देती थी, उसे टिफिन पैक करके देती थी। फिर बहू के नौकरी पर जाने के बाद घर का सारा काम कर देती थी। अपनी सास का इतना प्यार देखकर रेणुका की भाभी को बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद चीज़ बनवाती रहती थी और रेणुका की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार से पूरा करती। कुछ दिन बड़ी खुशी से बीते, लेकिन धीरे धीरे वक्त का पासा पलटने लगा। दिन भर काम करते करते रेणुका की माँ पूरी तरह थक जाती थी और वहीं रेणुका की भाभी को तो काम करने की कोई आदत थी ही नहीं। रेणुका बहुत बार अपनी माँ को फ़ोन लगाती, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही कहकर फ़ोन काट देती कि बेटी अभी बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक दिन रेणुका की माँ जब घर का काम करके थक करके शाम को बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी रेणुका का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही रेणुका की माँ ने कहा, हेलो रेणुका बेटी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला। तो रेणुका फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा लेकर बैठ गई। क्या बताऊं माँ, थोड़ी देर पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हूँ और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। आप तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो, मेरी नौकरी से घर लौटने की देर थी कि तैयार होकर यह कहकर चली गई कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। इतना ही समय था उनके पास तो रात का खाना ही बना लेती, मुझे ही कुछ आराम मिल जाता। अच्छा माँ, आप तो मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को इतना प्यार देते देते कहीं बेटी को भुला तो नहीं दिया। रेणुका के इतना कहने की ही देर थी कि उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और वह फुट फुट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर रेणुका का कलेजा कांप उठा। क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या भैया और भाभी से कोई बात हुई है? बेचैन होते हुए रेणुका बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना था। बहू को कोई तकलीफ ना हो इसलिए दिन भर मैं ही काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कदर नहीं है। वह तो रसोई की तरफ देखती तक नहीं और किसी काम में भी मेरा हाथ बटवाने नहीं आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस इस घर में एक काम वाली बाई बनकर ही रह गई हूँ। हर काम के लिए बस मुझ पर ही हुक्म चलाती रहती है, खुद तो एक गिलास पानी भी उठकर नहीं लेती।
अरे उससे तो तेरे पापा और तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता, और यदि सुबह सुबह उसका टिफ़िन तैयार करने में मुझे थोड़ी भी देरी हो जाती है तो मुझ पर ऐसी भड़क पड़ती है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर रेणुका स्तब्ध रह गई। फिर उसकी माँ बोली, लेकिन बिटिया, इन सब में गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए। लाड प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। रेणुका बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर ना लेकर बहुत अच्छा काम किया था। घर का काम मिल बांट कर करने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि इंसान को अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर मैंने भी तेरी सास की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मैं इस हाल में ना होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जिंदगी के मजे ले रही होती। माँ की बात सुनते सुनते रेणुका की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोच कर रेणुका का कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन रख दिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हॉल में ही बैठे थे। उसी समय उसकी सास ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में भी तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या ज़रूरत। तभी सुषमा जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? अच्छा, क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफ़ेदी अचानक कहाँ गायब हो गई? अच्छा, एक बात तो बताइए सुषमा जी, बुढ़ापे में सज संवर कर क्या करोगी? फिर सुषमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अजी मेरा दिल किया तो चली गई, और आप तो जानते ही हैं सजने संवरने का शौक तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ कर रह गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब आप अपनी शौक पूरे करने चली हैं? तभी सुषमा जी मुस्कुराते हुए बोली, किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक पूरे नहीं किए जा सकते? अरे यह नज़रिया तो बदलने की ज़रूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव, एक नई चुनौतियों एवं नई सीख देता है, परंतु ज़िंदगी की हर पड़ाव में हमें तो बस ज़िंदगी के मज़े लेने चाहिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई, कल से पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने वाली हैं। सुषमा जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा, तो अब आप योगा क्लासेस भी करने वाली हैं? फिर सुषमा जी बोली, जी हाँ, लेकिन मैं अकेली नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर कहने लगी, तोंद बढ़ती जा रही है आपकी, और ऐसे में लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। यह बातें करते हुए वह दोनों हंस पड़े। अपने सास ससुर की यह बातें सुनते हुए गुस्से की अपेक्षा रेणुका के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान तो आ गई। फिर सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। शादी के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियां और अपने बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है, और यदि अब वह अपने किसी शौक या हॉबी को समय देना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा की झोंकों का स्पर्श पाने का अधिकार है। उन्हें भी इस उम्र में आनंद से जीने का अधिकार है, जिससे अपनी जवानी के सपने और शौक को अपने बुढ़ापे में ही पूरे कर लें। दोस्तों, ज़िंदगी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।